बिहार महागठबंधन में पड़ी दरार। क्या राहुल और तेजस्वी के बीच में सब ठीक ठाक? फिलहाल बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आपको भी पता है कि बिहार में जो आगामी चुनाव है, विधानसभा महासंग्राम होने वाला है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ये महासंग्राम होने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ फिलहाल महागठबंधन में सब ठीक नहीं है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी लगातार वहां पर दौरा कर रहे थे, लगातार जायजा ले रहे थे, और अब जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन गई है। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक तरफ राहुल गांधी लगे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव और लालू यादव लगे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो महागठबंधन में है, इनको अलग अलग लगा के मैंने बीच में ये दरार क्यों बनवाई हुई है? दरअसल इसके पीछे वजह ही यही है कि क्या इन लोगों में दरार पड़ गई है। सवाल ही आज का ये है कि क्या महागठबंधन में दरार पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो कुछ यही आलम बता रही हैं, वो तो ये कुछ यही तस्वीर बयां कर रही हैं। देखिए, कुछ चेहरे हैं जिस पर आज मैं आपके चाहूंगी तवज्जो दीजिए जरा सा। ये तस्वीर जो देख पा रहे होंगे, जो चेहरे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये अहम इसलिए है क्योंकि इन्हीं दो चेहरों ने, ये जो कन्हैया कुमार आप देख पा रहे होंगे और ये जो कृष्णा अल्लावरू को देख पा रहे होंगे, ये जो दो नाम दिख पा रहे होंगे, जो दो तस्वीर देख पा रही होंगी, इन्हीं लोगों के कुछ बयानों ने फिलहाल बिहार में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। जी हाँ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को चेंज किया गया था, प्रभारी, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, प्रभारी बनाया गया था। और इसके साथ ही माना जा रहा था कि बिहार की जो सरगर्मियां हैं, बिहार का जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पार्टी की जो तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी चुनाव में समय है, लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनाव में समय है, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली, महाराष्ट्र और भी तमाम राज्यों में, हरियाणा में जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर देती है। इन्हीं की तर्ज पर हमने देखा है कि बिहार में भी तैयारियां शुरू हो गई है। राहुल गांधी का चाहे आप वो दौरा मान लीजिए, चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह को नियुक्ति करना हो, मतलब उन्हें कार्यभार संभालने की बात हो, चाहे आप देख सकेंगे जो जिस तरीके से दौरा हो रहा है। इसके पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई होगी, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। अलका लांबा को भेजा गया था वहां पर, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे गए हुए थे वहां पर, देख रहे थे, जायजा ले रहे थे जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, कार्यनीति समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद से अब फिलहाल ये जो दो नाम है, इन दो नामों की वजह से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और अब ये पूछा जा रहा है कि भाई जो महागठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियां हैं, वो अलग अलग रणनीति क्यों बना रही हैं, अलग अलग नक्शे कदम पर क्यों चल रही हैं? क्योंकि जब कृष्णा अल्लावरू का नाम आता है, जब इनका नाम आता है, तो ये कहते हैं कि भाई राजद जो है, राजद की बी पार्टी नहीं है कांग्रेस, हम ए पार्टी है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, हम बी पार्टी में नहीं शामिल होना चाहते हैं, हम बी पार्टी नहीं बनना चाहते हैं, ये इनका कहना है। और इसके साथ ही जब मैं कन्हैया कुमार की बात करती हूँ, जो राष्ट्रीय प्रभारी भी है और सह वर्किंग कमेटी के सदस्य, युवा कांग्रेस नेता भी हैं, ये डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, ये भी कहते हैं कि भाई हम महागठबंधन की राजनीति समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की राजनीति पे ये फलीता भी लगा रहे हैं। क्योंकि ये जब वहां जाते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये बिखरने के संकेत देने लगते हैं। क्यों संकेत देने लगते हैं? क्योंकि ये कहते हैं, भाई मीटिंग में साफ कहते हैं कि जिला कांग्रेस को गांव-गांव और वार्ड तक ले जाने की आवश्यकता है, तभी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर पाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हम राजद की बी पार्टी नहीं है, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमें अपने दम पर मजबूती से लड़ना होगा, प्रदर्शन करना होगा। तो सवाल ये है कि जब आप महागठबंधन में हैं, जब आप महागठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आपको अकेले कांग्रेस के प्रदर्शन की ही रणनीतियां क्यों तैयार करनी पड़ रही हैं? सवाल ये भी उठता है कि भाई जब ये कह रहे हैं कि राजद की बी पार्टी नहीं है कांग्रेस, तो क्या अभी फिलहाल सीट के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है? टेबल पर जब बैठे होंगे राहुल तेजस्वी, तो क्या ये बात नहीं बन पाई होगी कि कितनी सीटों पर कौन लड़ना चाहेगा? क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको खबरें बताई हैं, उनमें बताया है साफ तौर पर कि सीटों को लेकर कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से निर्णय भी बना चुकी है। और कांग्रेस का इस बार साफ है कि भाई 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जब पिछली वीडियोस में बिहार लगातार कवर कर रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे,
तो उन्हीं वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 70 पर लड़कर जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रेट रहा वो सिर्फ 27% का रहा, 27% का। ऐसे में इस बार अगर उनको ज्यादा सीटें लानी होंगी, इस बार अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना होगा, इस बार ये चाहते होंगे कि अहम भूमिका में आए और ए पार्टी बने, तो इन्हें 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा, ये तो बहुत साफ है। और अगर 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये हालांकि साफ नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन 70 से ज्यादा सीट जरूर कांग्रेस को चाहिए होगा। और कांग्रेस अगर 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव, क्या लालू प्रसाद यादव इस ये जो समन्वय बैठ रहा है, ये जो मीटिंग बैठ रही है, ये जो बात की जा रही है, इस पर अपनी मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए ये भाई बहुत बहुत जो कहते हैं ना पीक टाइम वो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि भाई एक बार ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब कुर्सी का जो लालच होता है ना, सत्ता भोग सत्ता भोग कर चुका है, उसे दोबारा सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनानी पड़ती है, उसकी राजनीति करनी पड़ती है। और वही हाल फिलहाल तेजस्वी यादव का हो चुका है। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि फिलहाल ये जो महागठबंधन है, इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं है? और अगर ठीक है तो फिर अलग अलग तरीके से रणनीति क्यों बनाई जा रही है, अलग अलग पैतरे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस को गांव गांव वार्ड वार्ड तक पहुंचाना पड़ रहा है? सवाल ये उठता है, महागठबंधन में अब कांग्रेस अपने मुद्दे लेकर आ रही है सामने, कांग्रेस अपनी रणनीति लेकर सामने आ रही है, चुनावी हिस्सेदारी भी खुद तय करने की बात कर रही है। तो अब आप बताइए, जब सब कुछ खुद ही कर लेना है तो महागठबंधन की भूमिका क्या है? बिहार उनकी प्राथमिकता में तो जरूर है, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस का दिल्ली में परफॉर्मेंस कितना बुरा रहा है, दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सबक है कि बिहार में उनको ऐसी राजनीति अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से बिहार में जो जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच है उसको खत्म ना किया जा सके। वहां पर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कौन सी ऐसी सीटें हैं, उन सीटों पर लड़ा जाए। क्योंकि जब मैंने आपसे ये बात बताई होगी कि 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ना है बिहार में कांग्रेस को, उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अभी फिलहाल जो नेतृत्व वहां पर पहुंचा हुआ है, चाहे उसमें अलका लांबा पहुंची हुई हो, चाहे वो और भी तमाम शीर्ष नेता पहुंचे हों, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम उन सीटों पर काम करेंगे जो सीटें कांग्रेस को जीतने में आसानी मिलेगी। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि भाई जब बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि एंड मोमेंट तक बात नहीं बन पाई थी, माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बहुत एंड मोमेंट पे सीटों के बंटवारे पर फाइनलाइज कर पाए कि किसको कितनी सीटें लड़नी है। और उस दौरान भी एंड मोमेंट पे जब लड़ाई भी हुआ तो 70 में से करीबन 45 ऐसी सीटें थी जो एनडीए द्वारा उस पे लीड मानी जा रही थी, या एनडीए का वहां पर ज्यादा अच्छा दबदबा माना जा रहा था। ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई और इसी वजह से जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था वो करीबन 27% का रहा है। तो अब फिलहाल सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस बार अपने 70 से ज्यादा सीटों के लिए तेजस्वी यादव को मना पाएगी? ये जो राहुल गांधी है, जो लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार का, जो वहां की समीक्षा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वो ये तय कर पाएंगे कि भाई 70 से ज्यादा सीटें तो लड़नी है, लेकिन वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आपको लड़ना है? क्योंकि पिछली बार तो आपको वो वाली सीटें मिल गई थी जिसपे एनडीए का प्रभाव था। इस बार अगर आपको ऐसी ही सीटें मिलेंगी, तो अगर इस बार भी आपका स्ट्राइक रेट 27 या 25% से कम रहा तो समझ लीजिए कि आपकी बिहार की राजनीति भी बड़ी मुश्किल वाली राहों पे पहुंच जाएगी। क्योंकि इससे पहले हरियाणा में जब आपने देखा कि हरियाणा में कह रहे थे कि कांग्रेस की तो भाई बयार बह रही है, कांग्रेस की तो आधी बह रही है, उस दौरान भी कांग्रेस बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद हरियाणा के बाद हमने देखा कि अब बिहार में जैसे जैसे रणनीतियां तैयार हो रही हैं, जैसे जैसे जाके राहुल गांधी समीक्षा कर रहे हैं, अब उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या बिहार के लिए फिलहाल राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी तैयार है? लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के तेवर इस बार अलग जरूर हैं, ये तेवर यूं ही नहीं दिखा रहे हैं। एक बात स्पष्ट दिख रही है कि इस बार महागठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का अपर हेड रहेगा। इस बार सहालियत का संदेश कांग्रेस की तरफ से साफ दे दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि इस संदेश पर ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है तेजस्वी यादव की, ये क्या कुछ कहेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर कांग्रेस की जो बात है उनको मानने के लिए राजी हो जाएंगे तेजस्वी यादव? क्या महागठबंधन में जो दरार की सवाल मैं पूछ रही हूं, इस पर ये
इसको ये साफ करने का काम कर पाएंगे? एक बार सब फिर से सामने आकर दोनों फ्रंट फुट पर एक साथ जो कह रहे हैं कि भाई हम बी पार्टी नहीं है, ये भी अपने अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, तो भाई बी पार्टी ए पार्टी की राजनीति को भूलकर महागठबंधन की राजनीति पर आखिर कब ये लोग सामने आएंगे, यही सवाल फिलहाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में महागठबंधन की राजनीति कितनी सफल हो पाएगी? क्या राहुल गांधी को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, या महागठबंधन की ही राजनीति करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।